Hello, welcome to Sumo Biology online classes. So today's lecture about PCR polymerase chain reaction. इसको हम लोग पढ़ते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि बहुत हाई ग्रेविटी टॉपिक है, इससे आपको हर साल लगभग क्वेश्चन मिलता नियर अबाउट हर साल। ठीक है जी, तो इसलिए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पढ़ना हम लोग के लिए ज़रूरी है। चलिए चालू करें। एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग PCR। तो एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐसा जीन जिसमें हमारी दिलचस्पी है, जिससे हम अपने पसंद का प्रोडक्ट बनवाना चाहते हैं। मानिए ह्यूमन इंसुलिन के लिए जीन है जो आप ई कोलाई में ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो उससे पहले आप उसका मल्टीपल कॉपीज़ बनवा लेंगे, एम्प्लीफिकेशन करवा लेंगे। एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये चेन रिएक्शन है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज अ रिवोल्यूशनरी मेथड डेवलप्ड बाय कैरीमोलिस। तो इनका नाम याद रख लीजिएगा, अपनी NCERT में दिया नहीं हुआ, जिन्होंने पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को इन्वेंट किया इन 1980s। PCR is based on using the ability of DNA polymerase to synthesize new strand of DNA complementary to the offered template strand। तो ये बेसिकली है क्या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन? ये DNA पॉलीमरेज एंजाइम की इस एबिलिटी पर डिपेंड करता है कि वो अगर आप उसको सिंगल स्ट्रैंड DNA ऑफ़र करें तो उसके अपोजिट एक पूरा नया स्ट्रैंड बना देता है, कॉम्प्लीमेंट्री टू दिस। आपके जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसकी सीक्वेंस के कॉम्प्लीमेंट्री इधर एक नया DNA का स्ट्रैंड बना देगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री ये शब्द जो है चारगाफ के नियम के अनुसार है। चारगाफ प्रिंसिपल ये कहता है कि DNA का ये जो स्ट्रैंड है पॉलीमर है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स का, जिसमें इसकी बैकबोन बना रहे हैं शुगर फॉस्फेट। तो शुगर फॉस्फेट की बैकबोन है एंड नाइट्रोजिनस बेस आर प्रोजेक्टेड टूवर्ड इनर साइड। और नाइट्रोजिनस बेसेस अंदर की तरफ है। अगर आपको याद हो डबल स्ट्रैंड DNA स्ट्रक्चर, तो नाइट्रोजिनस बेसिस जो आपको DNA के मॉलिक्यूल में मिल रहे हैं, दो कैटेगरी है उनकी, एडिन हमारे प्यूरिन्स और पाइरिमिडीन्स। प्यूरिन्स में आपके एडिनिन ग्वानिन आ रहे हैं A और G, प्यूरिन्स में एडिनिन ग्वानिन आ रहे हैं, पाइरिमिडीन्स में आपके साइटोसिन थाइमिन आ रहे हैं। ठीक है जी। तो लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी बेसिस की ये बोलता है, चारगाफ ये बोलते हैं कि एडिनिन ऑलवेज कम्स अपोजिट टू थाइमिन एंड साइटोसिन ऑलवेज कम अपोजिट टू ग्वानिन। कि एडिनिन एक स्टैंड पे अगर एडिनिन है तो दूसरे स्टैंड पे थाइमिन होगा, एक स्टैंड पे अगर ग्वानिन है तो दूसरे स्टैंड पे साइटोसिन होगा। ये है लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी प्रपोज बाय चारगाफ ने जिसको दिया था। तो DNA पॉलीमरेज क्या करता है, नया एक स्ट्रैंड सिंथेसाइज कर देगा DNA का। टेम्पलेट स्ट्रैंड, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है तो इसके अपोजिट एक नया DNA का स्ट्रैंड उसने सिंथेसाइज कर दिया। तो इधर अगर सीक्वेंस ATCG है, इधर की सीक्वेंस आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं TAGC होगी। ये है खासियत किसकी, ये एबिलिटी किसके पास है, DNA पॉलीमरेज के पास है। तो DNA पॉलीमरेज सिंथेसाइज न्यू स्ट्रैंड ऑफ DNA कॉम्प्लीमेंट्री टू ऑफर टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये जो उसको ऑफर किया गया टेम्पलेट स्ट्रैंड, इसके अपोजिट उसने एक नया स्ट्रैंड बना दिया अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी। इन दिस रिएक्शन मल्टीपल कॉपीज ऑफ द जीन और DNA ऑफ इंटरेस्ट इज सिंथेसाइज इन विट्रो। तो ये जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, इसमें आप मल्टीपल कॉपी एक ही जीन की बना लेंगे। एक ही जीन की मल्टीपल कॉपीज़ बनवा सकते हैं DNA की ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट इज सिंथेसाइज इन विट्रो लैब में यूजिंग 2 सेट्स ऑफ प्राइमर। अब ये याद रख लीजिए आपको क्या क्या चाहिए, 2 सेट चाहिए प्राइमर के। स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। प्राइमर क्या है, स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज सिंथेटिकली सिंथेसाइज हैं हमारे ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स। तो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स ऐसे सीक्वेंस को हम लोग बोल रहे हैं जिनमें नंबर न्यूक्लियोटाइड्स का 2 to 9 है, उनको हम लोग ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। दैट आर कॉम्प्लीमेंटरी टू रीजन्स ऑफ DNA। तो प्राइमर आप यूज़ करेंगे इन विट्रो PCR करने के लिए। आपको क्या क्या चाहिए, 2 सेट ऑफ प्राइमर चाहिए। प्राइमर को डिफाइन किया कि प्राइमर क्या है, बेसिकली ये ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स हैं जिसमें कि कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है DNA के स्ट्रैंड, जो टेम्पलेट हम ऑफ़र करने जा रहे हैं उसकी
कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है इसमें। एंड द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, और हमें एंजाइम चाहिए डीएनए पॉलीमरेज और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स चाहिए। ठीक है जी, ये सब चाहिए। तो 3 स्टेप है, खूब पूछे जाते हैं आपसे स्टेप्स ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पहला स्टेप है डीनेचुरेशन, जिसमें आप हीट कर देंगे डीएनए को, तो ये डबल स्ट्रैंड डीएनए ब्रोकन अप हो जाएंगे, इसके हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये खुल जाएगा, स्ट्रैंड ओपन अप हो जाएगा। उसको हम लोग बोलते हैं डीनेचुरेशन या मेल्टिंग ऑफ डीएनए, इसको मेल्टिंग ऑफ डीएनए भी बोलते हैं। और 94 डिग्री सेंटीग्रेड पे नियर अबाउट ये किया जाता है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप अब आप इसको थोड़ा सा कूल करेंगे 40 to 60 डिग्री के बीच में, तो एनीलिंग हो जाएगी। जो प्राइमर आपने उसमें दे रखे हैं मीडियम में, ये प्राइमर अब आके अटैच हो जाएगा। तो थर्ड प्राइम एंड के अपोजिट फिफ्थ प्राइम एंड, थर्ड प्राइम के एंड के अपोजिट फिफ्थ प्राइम एंड, और थर्ड प्राइम एंड इधर देखिए फ्री है, तो इधर से अब इसमें जुड़ते चले जाएंगे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, और एक्सटेंशन हो जाएगा अगले स्टेप में। तो ये पहला स्टेप था डीनेचुरेशन, जिसको मेल्टिंग बोल रहे हैं, 94 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रहा है। दूसरा स्टेप है एनीलिंग, जिसमें प्राइमर आके अटैच हो जाएंगे इस तरह से कि थर्ड प्राइम एंड जिधर है हमारे, जो ओपन हो गए दोनों स्ट्रैंड, उसका जो थर्ड प्राइम एंड है, प्राइमर का फिफ्थ प्राइम एंड इसके अपोजिट है, और थर्ड प्राइम एंड इधर है, प्राइमर अटैच हो गए। ठीक है जी, क्योंकि इसकी जो बेस सीक्वेंस है उसी की कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस इसके पास है, प्राइमर के पास। आपको अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट की सीक्वेंस पता है ना, आपने प्राइमर उसी हिसाब से सिंथेटिकली बनाए हैं। ये डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम यहाँ पे यूज़ हो रहा है वो टेक पॉलीमरेज एंजाइम है। टेक पॉलीमरेज एंजाइम हम लोग थर्मस एक्वेटिकस आर्कीबैक्टीरिया से निकाला जाता है। खासियत इसकी ये है कि ये हीट स्टेबल है। हीट स्टेबल होने का फ़ायदा ये है कि जब आप इतनी 94 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको हीटअप कर रहे हैं, तो आप जानते हैं ज़्यादातर एंजाइम्स प्रोटीन है, प्रोटीन हाई टेम्परेचर पे डीनेचर्ड हो जाती है, लेकिन ये हीट स्टेबल होने की वजह से अपनी प्रॉपर्टी खोता नहीं है, इसकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी बनी रहती है डीएनए पॉलीमरेज की, जिसको हम लोग टेक पॉलीमरेज बोल रहे हैं। और थर्मस एक्वेटिकस आर्कीबैक्टीरिया से इसको एक्सट्रैक्ट किया गया। लिख लीजिएगा, आगे क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपको मिलेंगे, पूछे जाते हैं। तो टेक पॉलीमरेज भी याद रखना है। अब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड देखिए प्राइमर से अटैच होते चले जाएंगे, क्योंकि थर्ड प्राइम एंड पे आप जानते हो फ्री हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप होता है, और ये जुड़ते चले जाएंगे प्राइमर, और इसका एक्सटेंशन हो जाएगा, और पूरा ये एक मॉलिक्यूल जो था अल्टीमेटली 2 मॉलिक्यूल में बदल गया आफ्टर 1 साइकिल, एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद। तो आखिरी स्टेप है एक्सटेंशन, जो नियर अबाउट 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। तो 94, 40 to 60, 72 ये आपको चाहिए अगर, तो लिख लीजिएगा 72 डिग्री, 40 to 60 डिग्री, 94 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इनके टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे ये स्टेप करवाए जाते हैं। तो एक साइकिल जब कंप्लीट हुआ, 1 मॉलिक्यूल ने अल्टीमेटली 2 बना दिए। अगला स्टेप फिर से यही सब क्रियाएँ दोहराई जाएंगी, तभी चेन रिएक्शन है। चेन जहाँ से आप चले थे वापस वहीं पे आ गए, सिंगल स्ट्रैंड से सिंगल डबल स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल से चले थे, एट द एंड 2 बन गए। जैसे सेल साइकिल था, रिपीट होती है साइकिल, फिर से आप रिपीट करेंगे यही स्टेप। इस बार ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे 4, फिर से करेंगे रिपीट थर्ड टाइम, फिर 2 टाइम्स हो गए 8 हो गए, इसी तरह से करते चले जाएंगे, तो हर बार वो डबल होता चला जाएगा नंबर। आफ्टर 30 साइकिल्स नियर अबाउट 1 बिलियन आपको मिल जाएंगे डीएनए के मॉलिक्यूल। ये आगे देखिए, यहाँ पे ये आप लोग कई बार छोटी छोटी बातें पॉइंट मिस कर देते हो। अगर आपसे पूछा जाए 1 बिलियन, अगर आपका एक ये डीएनए का आपको दिया जीन ऑफ इंटरेस्ट, एंड इफ़ यू वांट टू मल्टीप्लाई इट बाय 1 बिलियन टाइम्स, हाउ मैनी टाइम्स यू हैव टू परफॉर्म पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, आपका आंसर होगा 30 टाइम्स। ठीक है जी, यहाँ से क्वेश्चन आपका फॉर्म हो सकता है। या आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 30 साइकिल्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, द नंबर ऑफ स्ट्रैंड दैट गेट फॉर्म आपको बताना होगा नियर अबाउट 1 बिलियन, मोर देन 1 बिलियन हो जाएगा। आगे इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन है, बने रहिए वीडियो में, साथ में देखते रहिए। द एंजाइम एक्सटेंड्स द प्राइमर यूजिंग द न्यूक्लियोटाइड प्रोवाइडेड इन द रिएक्शन एंड द जीनोमिक डीएनए एज टेम्पलेट। ये एंजाइम जो कर रहा है, कौन सा, टेक पॉलीमरेज, ये क्या कर रहा है, प्राइमर को अब एक्सटेंड करेगा, एक्सटेंशन होता चला जाएगा, उससे न्यूक्लियोटाइड जुड़ते चले जाएंगे यूजिंग द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड प्रोवाइडेड इन द रिएक्शन, जो आपने दे दिए हैं मीडियम में, रिएक्शन में दे दिए हैं, एंड जीनोमिक डीएनए एज टेम्पलेट। और वो डीएनए जीन जो है, जीनोमिक डीएनए या जीनोम से लिया गया डीएनए, जीनोम से जो डीएनए का सेगमेंट लिया, बेसिकली आपने जीन लिया,
If the process of replication of DNA is repeated many times, the segment of DNA can be amplified to approximately billion times. तो अगर ये प्रोसेस आप कई बार रिपीट करा रहे हैं तो हम 1 बिलियन कॉपी भी बनवा सकते हैं, डेट इज़ 1 मिलियन कॉपीज आर मेड. सच रिपीटेड एम्प्लीफिकेशन इज अचीव बाय द यूज़ ऑफ थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज. और ये रिपीटेड जो हमने एम्प्लीफिकेशन अचीव कर लिया है उसका कारण है कि हमने यूज़ किया थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज. आइसोलेटेड फ्रॉम अ बैक्टीरिया, हमारा आर्की बैक्टीरिया थर्मस एक्वाटिकस, विच रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग द हाई टेम्परेचर इंड्यूस्ड डीनेचुरेशन ऑफ डबल स्ट्रैंड डीएनए. वो उस टेम्परेचर पे भी ये हमारा एंजाइम बना रहेगा, अपना कैटालिटिक प्रॉपर्टी को खोएगा नहीं, जो आपको टेम्परेचर चाहिए डीनेचर्ड करने के लिए डीएनए को. बेसिकली 94 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी हम उसको डीनेचर्ड कैसे करेंगे, उसको हीटअप कर देंगे. इतनी हीट पे भी ये अपना क्वालिटी नहीं छोड़ेगा. ये जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज है थर्मस एक्वाटिकस से जो लिया टेक पॉलीमरेज. द एम्प्लीफाइड फ्रेगमेंट इफ डिजायर्ड कैन नाउ बी यूज टू लाइगेट विद अ वेक्टर फॉर फर्दर क्लोनिंग. और अब ये जो एम्प्लीफाइड डीएनए हो गया इसको हम वेक्टर के साथ लाइगेट कर देंगे, rDNA बना देंगे और उसकी फर्दर क्लोनिंग करवानी है तो करवा लेंगे. द फार्मूला यूज टू कैलकुलेट, अब वो फार्मूला जो आपसे अगर पूछा जाए, देखिए इस बार भी जो क्वेश्चन आपको आया था वो क्वेश्चन मेसेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट से आया था कि भाई अगर आप इसका ये डीएनए रेप्लिकेशन करवा रहे हैं, इकोलाई की सेल को ग्रो करवा रहे हैं, या डीएनए सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ एप्लीकेशन से जो उनका एक्सपेरिमेंट है कि N15 पे सेल आपने ग्रो करी, उसके बाद N14 पे आपने शिफ्ट कर दिया, तो उन्होंने पूछा था कि लगभग 3 या 4 सेल साइकिल के बाद क्या पोजीशन होगी, कितना आपका हाइब्रिड डीएनए होगा, कितना हैवी कितना लाइट. तो अगर आप करने बैठ जाओगे, आप उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो तो आप टाइम कंज्यूम करोगे, और आप पहले ही उस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके गए हो तो आप तुरंत जवाब दे दोगे. तो कैलकुलेट कैसे करना है कि डीएनए की कितनी कॉपी बन जाएंगी कितने साइकिल के बाद, सीधी सी बात है 2 टू द पावर n कर देना है. जहाँ पे n बता रहा नंबर ऑफ साइकिल, अगर 3 साइकिल हो चुके हैं तो 8 डीएनए है, 4 साइकिल हो चुके हैं 16 डीएनए है, 5 साइकिल हो चुके हैं 32, 6 साइकिल हो चुके हैं 64, 7 साइकिल हो चुके हैं 128, 8 साइकिल हो चुके हैं 256, 9 साइकिल हो चुके हैं 512 और 10 साइकिल हो चुके हैं तो 1024. इस तरह से आपको मतलब प्रिपेयर पहले ही सोच के बैठना है ना. तो वेयर n इज़ द नंबर ऑफ साइकिल, 10 आ रिएक्शन सेट ऑफ 30 साइकिल, 30 साइकिल हो गए तो 2 टू द पावर 30 कर दीजिए, रिजल्ट्स इन 2 टू द पावर 30. और ये देखिए आपका आ गया, तो 100 करोड़ से ज़्यादा बन चुके होंगे. 1 बिलियन इज इक्वल टू 100 करोड़, 107 करोड़ 37 लाख 41,824 कॉपीज़, मोर देन 1 बिलियन. और इसको आप हाफ़ कर दीजिए तो 29 साइकिल अगर पूरे हुए तो इसको हाफ़ कर दीजिए आप, तो 1 बिलियन कॉपी आपको अगर लेनी है अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट की तो आपको कितनी बार साइकिल एटलीस्ट कम से कम उसको रिपीट करना पड़ेगा 30 टाइम्स. ये मैं हाईलाइट करना चाहता था. ठीक है जी. तो ये देख लीजिए 30 साइकिल के बाद इतने कॉपीज़ बन जाएंगी मोर देन 1 बिलियन. ओरिजिनल जो ओरिजिनल था हमारा डबल स्ट्रैंड डीएनए उसकी इतनी कॉपी बन गई. कैसे, ये देखिए पहली जो साइकिल हुई, पहली साइकिल के कंप्लीशन के बाद ये अब आपके पास 2 डीएनए बन गए. उसके बाद नेक्स्ट साइकिल में ये 2 के 2 टाइम्स और हो गए, 4 हो गए, नेक्स्ट में 8 हो गए. इससे आगे चलते चले जाएंगे तो n साइकिल के बाद 2 टू द पावर n कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा कि इतने डीएनए के मॉलिक्यूल बन जाते हैं. क्लियर. चलिए, तो ये था हमारा डीएनए पॉलीमरेज के बारे में कि डीएनए पॉलीमरेज में एक तो आपको 2 प्राइमर चाहिए, 2 सेट ऑफ प्राइमर ये चाहिए. आपको क्या चाहिए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड चाहिए और पॉलीमरेज टेक पॉलीमरेज चाहिए. क्या क्या चाहिए ये भी पूछ लेता आपको क्या क्या चाहिए. और आपको टेम्पलेट डीएनए चाहिए, तो टेम्पलेट डीएनए चाहिए, प्राइमर चाहिए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स चाहिए और टेक पॉलीमरेज चाहिए. ये आपको रिक्वायर्ड है फॉर परफॉर्मिंग द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. पीसीआर टेक्निक डेवलप बाय, हम लोगों ने भी बात करी, कैरी मोलिस. आगे चलिए कुछ क्वेश्चन लगा लेना. पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज कैसा रिएक्शन है, डीएनए एम्प्लीफिकेशन टेक्निक का रिएक्शन है. इसमें डीएनए का एम्प्लीफिकेशन किया जाता है. ठीक है जी. आगे चलिए. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एक्यूरेट फॉर पीसीआर चेन रिएक्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एक्यूरेट फॉर द पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में
कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एक्यूरेट फॉर द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑटोमेटेड पीसीआर मशीन्स आर यूज्ड एंड दिस मशीन्स आर कॉल्ड थर्मल साइकिल्स। जी हाँ, इनको हम लोग थर्मल साइकिल बोलते हैं, जिसमें ऑटोमेटेड पीसीआर मशीन्स यूज़ करते हैं। थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज इज रिक्वायर्ड, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज रिक्वायर्ड है, ये बात भी ठीक है। मिलियन टू बिलियंस ऑफ डिजायर्ड डीएनए कॉपीज कैन बी प्रोड्यूस्ड, हाँ जी, मिलियंस टू बिलियंस ऑफ डिजायर्ड डीएनए कॉपीज कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम माइक्रोग्राम क्वांटिटीज ऑफ डीएनए, कि एक ही आपका डीएनए के सेगमेंट से, आप डीएनए के मॉलिक्यूल से आप इतनी कॉपियाँ बना सकते हैं। ठीक है जी, तीनों ही स्टेटमेंट ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। थर्मस एक्वाटिकस इज द सोर्स ऑफ, थर्मस एक्वाटिकस किसका सोर्स है, थर्मस एक्वाटिकस, इसको आप छोड़ दो, ये आप कंफ्यूज हो गए, इससे आपका मतलब नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज, थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज ये भी आपके नीट के पर्पज़ का नहीं है, बाहर का है, लेकिन फिर भी आप ये जान लो कि PFU पॉलीमरेज और टेक पॉलीमरेज और वेंट पॉलीमरेज, ये तीनों ही आपके थर्मोस्टेबल है। डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है ये नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डीएनए पॉलीमरेज 3। ठीक है जी, ये भी छोड़िए, ये आप लोग के बाहर का है, अपना आपके मतलब का नहीं है। द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज़ अ टेक्निक यूज फॉर, ये हम लोग बात कर चुके हैं, टेक्निक यूज फॉर एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए के लिए यूज़ करी जाती है, इसको आप जो नोट कर लो। प्रोसेस यूज फॉर एम्प्लीफिकेशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ डीएनए इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, किस प्रोसेस को यूज़ करते हैं हम लोग, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को यूज़ करते हैं। टेक पॉलीमरेज विच इज़ यूज इज़ रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है, टेक पॉलीमरेज रिलेटेड है हमारा पीसीआर टेक्निक से। मेल्टिंग ऑफ डीएनए एट 94 डिग्री सेंटीग्रेड ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ, दो ये जो हमारे सेगमेंट हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड के ब्रेक से ये होता है, तो हमारा जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड्स के ब्रेक होने से मेल्टिंग हो जाती है। प्राइमर्स आर, प्राइमर क्या है, बेसिकली ये केमिकली सिंथेसाइज ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है, कॉम्प्लीमेंट्री टू द रीजन ऑफ डीएनए। केमिकली सिंथेसाइज ओलिगो दैट आर नॉट, नहीं। केमिकली सिंथेसाइज ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर, नहीं। वो होते हैं हमारे कौन से जी, प्लाज्मिड्स। स्पेसिफिक सीक्वेंस प्रेजेंट और नहीं। हमारा जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 1, केमिकली सिंथेसाइज ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द रीजन ऑफ डीएनए, जो रीजन ऑफ डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अ बायोरिएक्टर, बायोरिएक्टर भी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, इसको छोड़ते हैं। पीसीआर से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चन हो गए। ये जो आते हैं क्वेश्चन, एक तो ये पूछा जाता है, इसके पीसीआर के स्टेप्स आपसे पूछे जाते हैं, तो पीसीआर के स्टेप्स आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले डीनेचुरेशन है, जो आपका मैंने बता ही दिया 94 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। फिर आपका है कौन सा, डीनेचुरेशन के बाद आपका एनीलिंग है, और एनीलिंग के बाद एक्सटेंशन है। ये स्टेप्स हैं आपके पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में। ठीक है जी, एंजाइम जो यूज़ हो रहा है, टेक पॉलीमरेज यूज़ हो रहा है, जो थर्मस एक्वाटिकस से लिया है, और ये हीट स्टेबल आपका एंजाइम है। ठीक है, तो ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन आपके लिए इतना काफ़ी है। ये देखिए यहाँ पे आ गया क्वेश्चन, एंजाइम टेक पॉलीमरेज यूज्ड इन पीसीआर हैज़ बीन आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मस एक्वाटिकस, आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मस एक्वाटिकस। ये आपका आर्की बैक्टीरिया, और आर्की बैक्टीरिया में भी थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है। ठीक, तो यहाँ पे आके आपका पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ख़त्म। और अगर आप आखिरी तक आ गए वीडियो के, आपको इंटरेस्ट आ रहा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ अगले किसी लेक्चर में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।